हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जंगल जी के क्लास में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2023 में सामाजिक विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें देखेंगे। इससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों के 2023 में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में हिस्ट्री के सवाल पूछे गए थे। उसमें क्या पूछा गया था, तो आइए देख लेते हैं जल्दी सा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था दोस्तों, 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों उदारवाद। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उदारवाद। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में कौन से सवाल पूछे गए थे। ये भी बच्चों दूसरा नंबर में हिस्ट्री के सवाल पूछे गए थे। इसमें पूछा गया था फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, जुलाई 1830 में फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में पूछा गया था बच्चों 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया, तो पहला में दिया हुआ दोस्तों जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, ये हो सकता है। फिर दूसरा में क्या है, दूसरा में लिखा हुआ है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, ये भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चों प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये भी हो सकता है। और चौथा में लिखा हुआ इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन में चौथा में कि क्वेश्चन में चौथा में क्या सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन में चौथा में पूछा गया था बच्चों 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए, खेड़ा जिले के, ध्यान रखें, खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बहुत आसान है। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जहां के हम लोग के नरेंद्र मोदी जी हैं वहीं खेड़ा के राज्य हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पांचवा में कौन से सवाल पूछे गए थे। तो पांचवा नंबर में बच्चों पूछे गए थे साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन भारत क्यों आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन जो था वो भारत आया था। मतलब यहां से हमको पता चल गया भारत में राष्ट्रवाद से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था बच्चों 1840 के दशक में, 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सी फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आलू। ध्यान रखिएगा कौन से फसल खराब हुआ था, तो आलू फसल खराब हुआ था। आप लोग लेसन में पढ़े होंगे तो सुने भी होंगे आलू फसल खराब हुआ था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था बच्चों प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 वर्ष बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है ना। फिर इसमें लिखा हुआ है जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां कौन कौन से है, तो इसमें है नात्सी, जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा, सॉरी दोस्तों यहां मिट गया था। फिर इसमें क्या बोला है, तो बोला है जो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है उनमें कौन कौन से देश आते हैं। मतलब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था बच्चों 1929 की आर्थिक मंदी के कारण, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्नलिखित में से
किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? इसमें लिखा हुआ है उत्पादन, दूसरा में लिखा हुआ है रोजगार, तीसरा में लिखा हुआ आय और व्यापार, और चौथा में लिखा हुआ है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। एक और बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको आराम से पढ़िएगा। अधिकतर का आंसर अगर इनमें से सभी है तो उसी में से होता है। 90% चांस है कि इनमें से सभी ऑप्शन रहेगा, तो उसको आप लोग टिक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था बच्चों, बुनकरों को कच्ची बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का क्यों सामना करना पड़ा? तो इसमें बच्चों लिखा हुआ है कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, कच्चे कपास की फसल नष्ट हो गई, फिर बोला है कि स्थानीय बाजार सिकुड़ गए, और चौथा में लिखा हुआ है निर्यात बाजार गिर गए। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, निर्यात बाजार गिर गए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? तो नेक्स्ट में पूछा गया था बच्चों, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे दोस्तों, तो इसको याद होगा कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं देता है, सभी क्वेश्चन बुक से ही आते हैं। बस बुक को अच्छा से पढ़िएगा तो आप लोग A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, कपास और धातु। ध्यान रखिएगा, कपास और धातु। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में बच्चों पूछा है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहां विकसित हुई? मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहां विकसित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर 2। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 12 में कौन से सवाल पूछे गए थे। ये सारे सवाल बच्चों आप लोगों के 2023 में पूछे गए थे, और इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं हर बार। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे? निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखी है? गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर कौन लिखा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, ज्योतिबा फुले। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था बच्चों, समाप्यता ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखें। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, कौन कौन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये भी बच्चों हम लोग के बुक के ही सवाल हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14 में पूछा गया था बच्चों, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो रहा है? किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, चलिए देखते हैं। भूमंडलीय तापन ये भी सही है, ओजोन परत अवक्षय ये भी हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण भी होगा। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा इनमें से सही। इसको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 15 में। क्वेश्चन 15 में पूछा गया बच्चों, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इसमें पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। सही है। जीवन साध्य संसाधन है, जल, वायु और मृदा बनी रहती है। ठीक है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं के जीनी विविधताओं को संरक्षण करती है, और इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन 16 में पूछा गया बच्चों, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग के एनसीईआरटी के अभ्यास से दिए हुए हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन अभ्यास में लिखा हुआ है। सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आरक्षित वन। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आरक्षित वन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया बच्चों, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषण और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनता जा रहा है? प्रचुर मात्रा में जल है, फिर भी किस कारण से जल प्रदूषण और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनता जा रहा है? तो पहला में लिखा हुआ है घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से। सही है। घर से कचरा निकलता उसके कारण हो सकता है। दूसरा में लिखा हुआ है रासायनों के अधिक प्रयोग से ये भी हो सकता है। तीसरा में लिखा हुआ है कीटनाशकों और कृषि में प्रयोग उर्वरक के प्रयोग से ये भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि क्वेश्चन 18 में क्या सवाल पूछे गए थे। तो क्वेश्चन 18 में पूछा गया था बच्चों, मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है
वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? मानसून के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खरीफ फसल। किस फसल के अंतर्गत आते हैं? खरीफ फसल। अगर आपसे पूछे जाएगा इनमें से कौन सा खरीफ फसल है, तो ध्यान रखिएगा चावल। चावल जो है वो खरीफ फसल है। चावल चावल खरीफ फसल है। इस और बोलेगा मक्का, तो मक्का भी खरीफ फसल है। तो रबी फसल किसको बोला जाता है? तो रबी फसल बोला जाता है बच्चों गेहूं को। गेहूं, चना, ये सब अगर बोलेगा तो समझ आएगा ये रबी फसल है। तो हमसे पूछा है कि मानसून के आगमन के साथ निम्नलिखित में से कौन सी फसल बोई जाती है, तो ये हो जाएगा खरीफ फसल। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 19 में। क्वेश्चन 19 में पूछा गया था बच्चों, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसमें 4 दिया हुआ बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? तो 20 नंबर पूछा गया था, जल और उर्वरकों के अधिक और विवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई है? इसमें लिखा हुआ है जलांकांतता, ठीक है, लवणता हो सकता है, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर में क्या पूछा गया था? औद्योगिक विकास की रीढ़, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में, यह भी बच्चों एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के अभ्यास का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, खनिज लेसन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉ अयस्क। नेक्स्ट बातें हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में। ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सब एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं और अभ्यास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ उसको ध्यान में रखिएगा, वहीं से अधिकतर क्वेश्चन मिल जाते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर में भी लिखा हुआ बच्चों, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया बच्चों, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? वायु प्रदूषण किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो जनरली क्वेश्चन तो ऐसे भी जान जाइएगा आप लोग, मानव स्वास्थ्य पर हो सकता है, पशुओं पर हो सकता है, पौधों पर हो सकता है, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया बच्चों, बेल्जियम में, ये सिविक्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहां से, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर होते हैं? बेल्जियम में अल्पसंख्यक रूप से किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर होते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ बच्चों और इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें फ्रेंच। फ्रेंच सही आंसर हो जाएगा, फ्रेंच। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लोग का सिविक्स से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों सिविक्स से दिया हुआ है, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? 1956 में श्रीलंका में जब कानून बना था किन किन बातों को जोड़ा था? तो पहला में लिखा हुआ बच्चों, सिहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, हो सकता है। फिर लिखा हुआ बच्चों, सरकारी नौकरियों में सिहलियों को प्राथमिकता दी गई भी था। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, सही था। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग 26 को देखते हैं जल्दी सा। 26 में पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का अंकुश रखता है? कौन रखता है? विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून का अंकुश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों न्यायपालिका। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बच्चों दिया हुआ है 27 में, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए थे, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान। ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए बच्चों नेक्स्ट जल्दी सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया बच्चों, सामाजिक विभाजन अधिकांशता आधारित है। सामाजिक विभाजन जो है वह अधिकांशता किस पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म पर। सामाजिक विभाजन किस पर आधारित है? तो जन्म पर। जन्म जब बच्चा का होता है तभी सामाजिक विभाजन करना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में बच्चों। 29 नंबर में पूछा गया बच्चों, सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? इस मान्यता के अनुसार सोचना क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें 29 का उसमें सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में
शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर जानते होंगे इसका कि किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो ये केरल राज्य में। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 31 में। ध्यान रखिए बच्चों, बार बार हम आपको बोल रहे हैं ये क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। 2023 में क्वेश्चन टोटल 40 को पूछे जाते थे। 2024 से फिर नियम चेंज हुए थे। 2023 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ध्यान रखना है, टोटल 40 क्वेश्चन, इसलिए टोटल 31 नंबर के क्वेश्चन हम लोग को अभी मिला है। 31 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों? निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे औसत आय कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। अभी क्वेश्चन बच्चों टोटल 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, लेकिन पहले इसमें टोटल हम लोग को 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 32 नंबर में। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 32 का ऑप्शन नंबर दूसरा, उद्योगों के सामूहिक आधार पर। ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों क्वेश्चन में 33 में। क्वेश्चन में 33 में पूछा गया बच्चों, कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रकों के रूप में जाना जाता है? कौन सा क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है? तृतीयक, द्वितीयक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी और प्राथमिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर पहला, तृतीयक। ध्यान रखना है इसको। तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इससे भी एक क्वेश्चन बच्चों हर बार पूछे जाते हैं आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन में 34 में। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर दिया है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, मुद्रा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन में 35 में। क्वेश्चन में 35 में पूछा गया बच्चों, सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है जहां सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो सकता है, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो। हाँ, जिसमें आसानी से श्रमिक उपलब्ध हो जाएगा तो जो सोचेगा। फिर तीसरा में लिखा हुआ उत्पादन के अन्य कारण उपलब्ध हो। ठीक है, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी। चलिए बच्चों अब जल्दी से 5 क्वेश्चन को और देख लेते हैं। 36वां क्वेश्चन में पूछा गया था बच्चों, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक है? बैंक, विदेशी व्यापार, उद्योग या फिर कृषि। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बैंक। इसको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 37 में। 1960 के दशक में, ये सभी बच्चों इकोनॉमिक्स का सवाल है। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अत्यधिक खाद्य की कमी हो सकता है, खाद्यान्नों की जोखिम जमाखोरी हो सकता है, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट हो सकता है, इनमें से सभी। इसका ध्यान रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अब 3 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में पूछा गया था, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो इसमें ये 38 नंबर के हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों शक्तिशाली और प्रभावी। ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी सा। 39 नंबर पूछा गया बच्चों, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्नलिखित में से किस व्यवस्था पर आधारित है? शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था या दलीय व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर तीसरा, वर्ण व्यवस्था। अब चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 40 नंबर वाले सवाल कौन से पूछे गए थे हम लोग के 2023 वाले एग्जाम में। तो 40 नंबर में पूछे गए थे बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्नलिखित में से क्या है? सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इनमें से सभी वाला ऑप्शन होगा उसको आराम से पढ़िएगा। अधिकतर का आंसर होता है इनमें से सभी, इसको ध्यान में रखना है। इस तरह से बच्चों हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप लोग के एमसीक्यू के थे जो कि 2023 में पूछे गए थे। इसी तरह के बच्चों आप लोग के 2025 वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि हम लोग को कुछ आइडिया मिल जाएगा।
अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद।